हेलो बैक टू मैथ्स फैमिली। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम एकदम सिंपल तरीके से सीखेंगे कैसे एक फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम दो तरीकों से सीखेंगे कि कैसे एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का गुना। भिन्न का गुना, हम भिन्न का गुना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस पे हम फोकस बाद में करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इसे भी सॉल्व करने का हमारे पास दो रूल होता है। पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी भी एक फ्रैक्शन को जब हम एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कैसे आता है वो भी सीखेंगे। और दूसरा तरीका है, दूसरा केस हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। जब हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न के साथ गुना करते हैं तब हमारा रिजल्ट कैसे आता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला है a बटा b इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी। तो ये भी समझेंगे कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो चलिए हम अपना जो पहला टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। इसका कंसेप्ट समझेंगे, देन इसके कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे केस पे। तो बच्चों, हमारा पहला केस है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। जब हम किसी फ्रैक्शन को बच्चों होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आज का हमारा पहला केस है भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुना का गुणनफल। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुना करने पे क्या रिजल्ट आता है उसको आज हम सीखने वाले हैं। यानी जब एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर द सेम। क्या कह रहा है बच्चों कि जब हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर का मतलब यहाँ पे होता है यानी 1 2 3 0, यानी जीरो से जो आगे की तरफ गिनती शुरू होती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 ये सारे हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो जब आप किसी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हम बस उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम ही रखते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मूला क्या दिया है, होल नंबर इंटू ए बाई बी इज इक्वल टू होल नंबर इंटू ए बाई बी। यानी इस होल नंबर को ऊपर वाले को इस ए के साथ गुना कर दिया जाता है और नीचे वाले को सेम एज इट इज लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया, इसको देखिए समझते हैं। 3 इंटू 2/5, यहाँ पे जो 3 है ये होल नंबर है और 2/5 क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है। तो यहाँ पे 3 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर वाले से, यानी 3 इंटू 2, और नीचे डिनोमिनेटर क्या रखा गया, सेम रखा गया है। तो 3 2 जा 6 और 5 है तो नीचे 5। तो हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 और नीचे 5 यानी 6/5। अगर पॉसिबल हो इसको सिंप्लीफाई करने का, यानी इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखने का, तो हम लिखेंगे। अगर नहीं पॉसिबल है तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जाम्पल है 4 इंटू 1/3। यहाँ पे जो 4 है बच्चों, 4 क्या है, एक होल नंबर है, जबकि 1/3 जो है फ्रैक्शन नंबर है। तो होल नंबर को जब फ्रैक्शन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो बस ऊपर ऊपर गुना हो रहा है। यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, और नीचे 3 जो डिनोमिनेटर इसको सेम रख रहे हैं तो नीचे 3 3। तो भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुणनफल कैसे आता है, तो होल नंबर को जब किसी फ्रैक्शन के साथ गुना करते हैं तो जो होल नंबर है उससे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं
और डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन हम दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया गया है, यानी फ्रैक्शन को जब होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था कि हमारा रूल क्या था कि होल नंबर इंटू ए बटा बी इज इक्वल टू होल नंबर इंटू ए बाई बी, यानी ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, तो 5 2 जा 10 बाई 9 हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 बाई 9 इंटू 2। तो यहाँ भी जो 4 बाई 9 है ये फ्रैक्शन है और 2 क्या है, होल नंबर है। तो हम 4 को या न्यूमरेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, तो 4 2 जा 8 बाई 9। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 इंटू 1 बाई 9। 2 क्या है, होल नंबर है और 1 बाई 9 फ्रैक्शन है। तो होल नंबर को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 और नीचे 9 है तो 9। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम अपना दूसरा केस पढ़ने वाले हैं। दूसरा केस क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है उस पे अब हम ध्यान देने वाले हैं। यानी भिन्न का भिन्न से गुणनफल, भिन्न का भिन्न से जब गुना करते हैं तो हम कैसे गुना करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यह अब हम सीखने वाले हैं। तो पहला स्टेप है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। जब भी जब भी हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये 2 है बच्चों और यहाँ क्या है न्यूमरेटर 3। तो हम 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 6। यहाँ भी बोल रहा है कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्या है बच्चों 6। फिर क्या कह रहा है दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले भाग को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले वाले फ्रैक्शन का नीचे वाला भाग है 3 और दूसरे वाले फ्रैक्शन का नीचे वाला भाग है 4, और 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 जा 12, क्या आएगा बच्चों 12। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 4 जा क्या लिखा हुआ है 12। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब भी हम एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। फिर तीसरा रूल क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा रूल कह रहा है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। अब उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, यानी सरल करना है, छोटा करना है। जैसे यहाँ पे 6/12 जो आया, 6/12 यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे 6/12 जो है बच्चों, ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है और इसे हमें छोटा रूप में लिखना है, इसको स्मॉलेस्ट रूप में लिखना है। स्मॉलेस्ट रूप पे हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे 6 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो बच्चों 6 और 12 जो है 6 और 12 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में कितनी बार में आता है 1 टाइम्स में, और ये 6 के टेबल में कितनी बार में आता है 2 टाइम्स में। तो 6/12 का स्मॉलेस्ट रूप होगा 1/2। यहाँ भी सेम वही चीज दिखाया गया है, 6/12 का स्मॉलेस्ट रूप क्या होता है 1/2। चलिए कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे दिया है बच्चों मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इसको अब हम देखने वाले हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 3 जा 3, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 2 5 जा 10। और इसका रूल क्या होता है, अगर ये सिंप्लीफाई होने वाले हैं यानी ये कट जाने वाले हैं तो इसे
सिंप्लीफाई करके स्मॉलेस्ट रूप में लिखिए। यहाँ पे तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। दूसरा है 4/3 इंटू 2/7। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 3 7 जा 21। तो ये भी कोई किसी के टेबल में दोनों नंबर नहीं आते हैं, तो इसे भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। तीसरा सवाल है बच्चों हमारा 5/8 इंटू 1/4। तो न्यूमरेटर को जब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 8 4 जा 32, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो 8 4 जा 32। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब ये और छोटे नहीं हो सकते, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन 2/9 इंटू 7/12। तो हम क्या करेंगे, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 40, और 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 14 और 108 जो है बच्चों, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में ये कितनी बार में आते हैं, 14 7 टाइम्स में, और 2 के टेबल में 108 कितनी बार में आता है, तो 2 के टेबल में 100 आता है बच्चों 54 टाइम्स में। अब ये छोटे नहीं हो सकते, तो हम इसका सिंपलेस्ट रूप लिखेंगे 7/54, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।